हेलो डियर स्टूडेंट्स, आईआईटी जेईई 2025 के एडवांस के पेपर की तैयारी के लिए आपके लिए बहुत ही खास सीरीज चलाई जा रही है। इस सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के अंदर वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आईआईटी जेईई एडवांस में पूछे जा सकते हैं, जिस तरह के पैटर्न पर सवाल पूछे जाएंगे, ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आपको चैप्टर वाइज सॉल्व कराया जाएगा। जैसे कि आज के चैप्टर में मैं बात करने वाला हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी के वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिन्हें अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आप आईआईटी जेईई 2025 के एग्जाम में धुआंधार तैयारी के साथ उतर सकते हैं और अपने स्कोर को बहुत ज्यादा बेहतर और बहुत अच्छे से आप अपनी प्रैक्टिस को निखार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, चैप्टर मैंने आपको बता दिया है, चैप्टर है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी कंसेप्ट को घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, उनकी हम बात कर लेते हैं। जैसे पहला सवाल आपके लिए है, द मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल आपके सामने जो दिए गए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, जो एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ठीक है, उनकी बात कर लेते हैं। देखो, ये स्ट्रक्चर आपको सामने दिया हुआ है, नाइट्रोजन है, दो रिंग दिया हुआ है, 5 मेंबर, डबल बॉन्ड है, अंदर 2 पाई बॉन्ड है। अब पूछा गया मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो अगर आप सोचिए, स्टेबिलिटी का कंसेप्ट अगर आता है तो एरोमेटिसिटी दिमाग में खन 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 करने लगती है। उसके हिसाब से देखा जाए तो ये कंपाउंड अगर स्टेबल बनना चाहता है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होने तो चाहिए, लेकिन अगर उसके साथ एरोमेटिसिटी का कंसेप्ट आ गया तो बहुत बढ़िया। देखिए, अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें, यहां ऑब्जर्व करें तो आपको दिखेगा सर यहां प्लस है, प्लस आ गया, 2 पाई बॉन्ड है, एंटी एरोमेटिक रिंग बन रही है। यहां पे जो कार्बन है वो sp3 है, बात नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो ये एरोमेटिक बनेगा, और अगर ये एरोमेटिक हो सकता है इसका मतलब ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर की फॉर्म में, क्योंकि देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 2 3 4 और एक नेगेटिव चार्ज, और पाई इलेक्ट्रॉन का नंबर सब में बराबर है, तो सारे के सारे क्या हो गए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। लेकिन उसमें सबसे स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें हमको एरोमेटिक नेचर मिल जाए, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा मिल जाए। क्या कहते हो भाई, पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3 एंड 4 पाई बॉन्ड ज्यादा है, रिंग का साइज सब में एक जैसा है, एरोमेटिसिटी और आ गई। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए आपको बढ़िया सवालों को बार बार रिवाइज करना है, और हम चाह रहे हैं इस सेशन में आपको यही सब मिल जाए। इसलिए आप इस सेशन के हर लेक्चर को अच्छे से सॉल्व करना, और मैं तो चाहूंगा जब मैं सॉल्व करा रहा हूं तो आपके हाथ में पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए। जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो साथ साथ आपका भी आंसर निकलना चाहिए, और आपका आंसर मेरे आंसर से मैच करे तो ये बहुत अच्छे इंडिकेशन है कि आप सही तरफ, सही दिशा में आपकी तैयारी को लेके जा रहे हो। जितना भी समय बचा है उसका बहुत ही बेहतर, बहुत ही सही तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। तो इधर उधर की चीजों को ना देखते हुए चैनल पे जो भी आपको कराया जा रहा है उसको साथ साथ रिवाइज करते जाइए। अगला सवाल, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की बात की जा रही है। अब देखिए, स्टेबिलिटी का इंडिकेशन साफ साफ मिल रहा है कि यहां माइनस है, यहां माइनस है और यहां माइनस है। माइनस माइनस सब में है, CO है, CO है, CO है, ये भी सब में है। फिर से अलग क्या है, देखो जरा ध्यान से, देखो जरा गौर से, माइनस चार्ज रेजोनेंस करेगा। ओके, अगर मैं यहां ड्रॉ करूं C नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड, तो इतना पोर्शन आपको यहां मिल रहा है, इतना पोर्शन आपको यहां भी मिल रहा है, इतना पोर्शन आपको यहां भी मिल रहा है। एक्स्ट्रा क्या है, NH2 है, ये है CH2 C डबल बॉन्ड, मतलब ये हो गया बेसिकली आपके लिए एल्डिहाइड वाला पोर्शन। माइनस चार्ज यहां भी। अब सोचो, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ती है -I से, -H से, -M से, लेकिन +M से या +I से कम हो जाती है। ये नाइट्रोजन लोन पे डोनेट करेगा +M की फॉर्म में, माइनस चार्ज का रेजोनेंस को डिक्रीज कर देगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा। यहां क्या हो रहा है, ये +I लगा के थोड़ा थोड़ा उसको परेशान करना शुरू कर चुका है। लेकिन अगर आप बीच वाले एग्जांपल देखो, हाइड्रोजन बोल रहा है भाई मेरा देखो कुछ नहीं है रोल, अपन कुछ नहीं करने वाले, आराम से आप जाओ माइनस चार्ज रेजोनेंस करो, मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब माइनस चार्ज यहां भी रेजोनेंस तो करेगा, लेकिन हाइड्रोजन बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, जैसा कि नाइट्रोजन कर रहा है +M लगाकर, जैसा CH3 कर रहा है +I लगा के। इसका मतलब B वाला जो केस है वो सबसे स्टेबल होगा। अब पूछा गया करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, तो B को आगे रखेंगे। B कहां है, B कहां है, B कहां है, देखो भाई C में आ रहा है, D में आ रहा है, इसका मतलब C और A में चेक कर लेते हैं।
सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो, सी में क्या हुआ? सी में तुमने नाइट्रोजन लिया, प्लस एम लगाया, प्लस एम की वजह से जो ये चार्ज आप देख सकते हो, ये माइनस चार्ज प्लस एम के कारण उतना रेजोनेंस नहीं कर पा रहा जितना वो करना चाह रहा था, मतलब इसको मौका कम मिल रहा है। लेकिन CH3 ने कहा देखो मैं लगाता हूं प्लस आई, मैंने अपराध किया है, मैंने माइनस चार्ज को अनस्टेबल किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना कि नाइट्रोजन कर रहा है, तो प्लीज मुझे ब्लेम मत करना, मैं आगे आऊंगा। आगे आओगे तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बी, ए और सी वाला चला जाएगा लास्ट में। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट है, माइनस चार्ज की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, माइनस चार्ज कैसे स्टेबल होता है, माइनस एम माइनस एच और माइनस आई से कैसे अनस्टेबल होता है, प्लस आई प्लस एच और प्लस एम से। आगे बात कर ले अगले सवाल के लिए, द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। आपके सामने 3 मॉलिक्यूल बनाए गए हैं और स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। सवाल आसान है लेकिन फिर भी कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए काम का है। माइनस चार्ज, सॉरी नॉट माइनस चार्ज, पाई बॉन्ड है इधर और इधर, लेकिन बीच में आ गया sp3, मिलने नहीं देगा दोनों कार्बन के पाई बॉन्ड को, आपस में रेजोनेंस करने ही नहीं देगा। लेकिन ये देखो ये हो रहा है रेजोनेंस, और यहां भी तो रेजोनेंस हो रहा है। सर हमको पता है कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में रेजोनेंस तो होता है, लेकिन उस रेजोनेंस से स्टेबिलिटी नहीं आती, एंटी क्लॉकवाइज ओरिएंटेशन होता है रिंग का, रिंग करंट होता है उल्टी डायरेक्शन में। तो यहां भी रेजोनेंस है, रेजोनेंस यहां भी है और रेजोनेंस वहां भी। अच्छा वहां रेजोनेंस नहीं है सर, क्या बात कर रहे हो, नो रेजोनेंस, वेरी गुड, यहां रेजोनेंस नहीं है, यहां रेजोनेंस है, लेकिन ये तो गजब का, कौन है ये, एंटी एरोमेटिक, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। तो सेकंड उठा ले पहले, फिर पहला और फिर तीसरा, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। स्टेबिलिटी का सिंपल सा सवाल था, पाई बॉन्ड था, रिंग में था, और इस तरह से हमने एंटी एरोमेटिक को पीछे रख दिया, रेजोनेंस को आगे ले लिया, और इसको जो ना रेजोनेंस कर रहा है ना ही एंटी एरोमेटिक है, इसको बीच में रखा। अगला सवाल, हाईएस्ट बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं इन द फॉलोइंग। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, इस सवाल के लिए डाइपोल मोमेंट की थोड़ी सी समझ होनी चाहिए, और मैं ये भी कहूंगा साथ साथ तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि रिंग में स्टेबिलिटी जो आती है, जो आयंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करते हैं। अब देखना, यहां CO है, यहां CO है, यहां CO है, यहां CO है, सारे CO हैं अपने आप में, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इनकी असलियत तब बयां होगी जब इस CO बॉन्ड को तोड़ लिया जाएगा। तोड़ के अगर चेक किया जाए, माइनस प्लस तोड़ के चेक किया जाए, तो ये बता देंगे अपने अंदर की असली सच्चाई आपके सामने लेके आएंगे। इसको देख के अंदर से आवाज आती है, सर ये है एंटी एरोमेटिक, इसको तो साइड में फेंको, ये स्टेबल कैसे हो सकता है। और अगर ये स्टेबल नहीं होगा, सोचो 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 जरा सोचो, अगर ये स्टेबल नहीं होगा मतलब प्लस माइनस नहीं बनेगा, और अगर प्लस माइनस नहीं बनेगा इसका मतलब क्या गड़बड़ होने वाली है। अगर प्लस माइनस नहीं बनेगा तो क्या गड़बड़ होगी, इसका मतलब ये हुआ सर कि ये प्लस माइनस बन तो रहा है लेकिन इसमें एक समस्या है। बोला समस्या क्या है, बोला सर आपने बना दिया एंटी एरोमेटिक। आप सोचो, आप ऐसा काम कभी करना चाहोगे जिससे आपके बॉन्ड की स्टेबिलिटी ही क्या हो जाए, कम हो जाए। मैं तो नहीं करूंगा, मतलब ये वाला केस में सिंगल बॉन्ड बनने के कोई चांसेस नहीं है, यह शुद्ध रूप से डबल बॉन्ड में रहेगा, इसके लिए यह फिक्स हो चुका है। अब इधर आइए, यहां पे डबल बॉन्ड है, तोड़ लोगे तो ऐसा बन जाएगा, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, ये एक दूसरे के लिए रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, लेकिन सर पाई बॉन्ड तोड़ने का मोटिवेशन आ नहीं रहा। अरे यहां आएगा, ये देखो, इसका मतलब अगर ये पाई बॉन्ड टूटता है और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है तो रिंग का मोटिवेशन है एरोमेटिक होने का। इसका मतलब पाई बॉन्ड के टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां हैं, इस वाले मॉलिक्यूल में, पहले वाले में। क्योंकि अगर पाई बॉन्ड टूटा और सिंगल में कन्वर्ट हो गया तो सिंगल में कन्वर्ट होते ही इस मॉलिक्यूल में एरोमेटिक नेचर आ जाएगा और वो स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। मॉलिक्यूल इसी फॉर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेंगे। इस बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर रहे हैं। उसने अगर हिंट नहीं भी दिया तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो, आपके सामने ये क्लियर इंडिकेशन आ रहा है कि वो CO बॉन्ड की ही बात करना चाहता है। आई बात समझ में, अगले सवाल की तरफ भागे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर। अरे बाप रे, एसिडिटी की बात हो गई, एसिडिटी की बात हो रही है, मतलब H+ जाएगा, माइनस चार्ज बनेगा हमारा कॉन्जुगेट बेस, वो जितना स्टेबल होगा उतना ही हमारा एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। आप क्या करने वाले हैं, CF3OH CCl3OH, आप हटाएंगे H हटाएंगे तो बनेगा माइनस, आपने क्या बनाया CF3O माइनस CCl3O माइनस।
अब इसने कहा है कि 3Cl का माइनस आई होता है ज्यादा, लेकिन ये तो गलत हो गया क्योंकि फ्लोरीन लगाता है माइनस आई ज्यादा। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए था ऊपर वाला, मतलब फ्लोरीन वाला केस ज्यादा स्टेबल होता एज ए कॉन्जुगेट बेस, तो वो ज्यादा एसिडिक होता। लेकिन हमने यहां पे देखा तो सर यहां तो हमें मिला गड़बड़। गड़बड़ है मतलब सर मजा नहीं आएगा, ये वाला कंसेप्ट तो गलत हो गया। तो ये पहला ऑर्डर क्या है, गलत है। अगला ऑर्डर देखते हैं, CHCl3 CF3। गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। हमने तो जाना है कि सवाल PYQ में आ भी चुका है। माइनस चार्ज क्लोरीन है, क्लोरीन वाले भैया होते हैं 3D, फ्लोरीन वाले होते हैं 2P। अब सोचो क्या फ्लोरीन माइनस चार्ज ले पाएगा, बोला नहीं भैया उसने पहले ही बॉन्ड बना रखे हैं। लेकिन अगर आपको मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये माइनस चार्ज रेजोनेंस कर सकता है, इसे कहेंगे डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। आप समझ सकते हैं ये क्लोरीन की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो मतलब सर ऑर्डर होना चाहिए था CHCl3 वाला, CF3 लिखा, ये भी गलत हो गया, ये तो गलत था ही। अब यहां पहुंचे तो क्लोरीन मिला, फ्लोरीन मिला, फ्लोरीन लगाता है माइनस आई, क्लोरीन लगाता है माइनस आई, ये बात तो सही है। OH हटाया दोनों से तो माइनस चार्ज आएगा, बोलो आएगा नहीं आएगा, आएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्डर लिखा है इसमें फ्लोरीन का माइनस आई से ज्यादा, क्लोरीन के केस में बात किया जाए तो प्लस एम भी तो साथ साथ काम करता है ना, और फ्लोरीन के केस में प्लस एम काम करता है, बिल्कुल। तो सब माइनस आई भी लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है, माइनस आई भी लग रहा है, प्लस एम भी लग रहा है। फ्लोरीन का प्लस एम ज्यादा होने के कारण उसके माइनस आई की वजह से हमने ये एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था कभी क्लास में, अगर आपने सॉल्व किया और आपको याद आ रहा हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्लोरीन का माइनस आई और उसका प्लस एम डोमिनेट थोड़ा सा कर जाता है, इस वजह से इसके एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी नहीं आ पाती। क्लोरीन के केस में ही प्लस एम का खेल खत्म, माइनस आई डोमिनेट करेगा पूर्ण रूप से। अब आप कहोगे सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो, एग्जाम के थोड़े दिन पहले कह रहे हो कि माइनस आई डोमिनेट नहीं कर रहा, अरे करता है, हेलोजन का माइनस आई डोमिनेट करता है, लेकिन क्या है फ्लोरीन का जो साइज है वो छोटा है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर देगा, डोनेट करने की वजह से ऊपर जो बना माइनस चार्ज उसको स्टेबिलिटी उतना नहीं मिलता। और ये एक एक्सेप्शनल या बोल सकते हैं स्पेशल केस था जिसमें हेलोजन में फ्लोरीन और क्लोरीन के अंदर क्लोरीन का जो ऑर्डर है वो ज्यादा आ जाता है, इस वजह से आंसर होना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गया। सर ये अब क्या करने वाले हो आप, बचा ही क्या इसके बाद जीवन में, मैं बचा है क्यों नहीं बचा है। देखो भाई ये CF3 है, एसिड है, CF3 का माइनस आई ज्यादा है, एसिड दोनों में कॉमन है, इसका माइनस आई थोड़ा सा कम है और ज्यादा वाले को आगे भी रखा है, बिल्कुल सही बात है, माइनस आई के हिसाब से आंसर आएगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। पूछा गया है करेक्ट एसिडिक ऑर्डर क्या रहेगा, तो देखो भाई डी रहेगा आंसर, खत्म, ठीक है, सिंपल सा है। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़िए। नेक्स्ट करेक्ट बेसिसिटी ऑर्डर, बेस की बारे में बात कर रहे हैं, बेस 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 मतलब क्या, माइनस चार्ज, जिसका माइनस चार्ज ज्यादा, जिसका माइनस चार्ज ज्यादा, लोन पेयर ज्यादा, निगेटिव डेंसिटी ज्यादा, वो ज्यादा बेसिक होगा। चलो चेक कर लेते हैं। पहला दिया है NaOH और NaH, अब H माइनस है और इधर दिया है OH माइनस, ठीक है जी, हमको समझ में ही आ रहा है कि सर H माइनस OH माइनस में H माइनस तो ज्यादा होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में हाइड्रोजन इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, साइज भी छोटा है, ठीक है। क्या पता सर आपका आंसर गलत आ रहा हो, सिंगल चॉइस हो, मल्टीपल हो, देख लेते हैं, जो भी होगा पता लग जाएगा। ये लोन पर रखता है, ये भी रखता है, लेकिन ये बदमाशी करेगा, ये करेगा डी लोकलाइजेशन, और डी लोकलाइज लोन पर वाले जो बेस होते हैं वो वीक बेस होते हैं कंपेयर टू लोकलाइज। ये वाला वीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बताया, गलती कर दी, हम नहीं मानेंगे, बात खत्म, हटा दो, साइड में करो। फिर इसको देख के याद आया कि सर लिथियम के साथ नाइट्रोजन है तो माइनस चार्ज और इधर प्लस, सर निगेटिव है ये, निगेटिव, अरे निगेटिव के बारे में क्या जानते हो आप, सर निगेटिव बहुत ज्यादा बेसिक होता है, और इधर कौन है, इधर लोन पेयर, लेकिन सही तो गलत बात होगी ना, लोन पेयर और निगेटिव में किसको ज्यादा बता रहे हो आप, लोन पेयर को, जबकि होना किसको चाहिए, निगेटिव को। दोनों एटम कौन है, नाइट्रोजन, ये भी गलत हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, मजा नहीं आया सर, वो वाला सही था ना, कोई बात नहीं, एक तो है, इसको चेक कर लेते हैं। NH3 में लोन पेयर होता है, अरे लोन डोनेट करेगा तो बेस बनेगा ना, लेकिन NH4 प्लस क्या है, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है सर, इसका लोन पेयर खा पी के हजम कर गया कौन, अमोनिया, अब बन गया अमोनियम आयन। और सर इसका मतलब ये है, सॉरी अगर आपको कंफ्यूजन हुआ तो मैं फिर से क्लियर करूं, इसका लोन पेयर खा पी के हजम कर गया, H प्लस अमोनिया से बना दिया अमोनियम, और इधर अमोनिया है, लोन पेयर चुपचाप बैठा है। अरे कितना भी बेसिक हो, अमोनिया से ज्यादा तो नहीं हो सकता सर, H यहां पर खा चुका है, कुछ नहीं बचा,
यह ऑर्डर गलत लिखा है, एक ही मात्र हमारे पास आंसर बचता है H- OH-, जिसमें हमें पता है H- ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके लिए। देखिए, मजा आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करके? अरे फील आ रही है नहीं आ रही ये बताओ? फील आनी चाहिए। और ध्यान रखना, जीओसी के कंसेप्ट जो होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के साथ मिक्स हो जाने के कारण थोड़े से बढ़िया हो जाते हैं, और एडवांस में सवाल पूछा जाएगा तो बढ़िया स्तर का पूछा जाएगा। तो इसलिए आप मेंटली तौर से तैयार रहिएगा, ताकि आपको पता रहे कि सवाल का स्तर अगर अच्छा आएगा जी एडवांस में, तो अपन उस चीज को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस क्या करना है, ध्यान से सुनना है, पूरे सेशन को लास्ट तक देखना है, जल्दीबाजी नहीं करनी, पेन हाथ में रहेगा और सॉल्व करते जाएंगे साथ साथ, ताकि सर के आंसर से आपका आंसर मैच करे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे किसी पॉइंट पर डाउट भी है, तो कमेंट सेक्शन में आप लिखो, आपका डाउट वहां क्लियर भी करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कंपेयर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ इन द फॉलोइंग। देखो, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। अरे क्या कहते हो, सब लोन पेयर है, रेजोनेंस करेंगे, सभी रेजोनेंस करेंगे, करो रेजोनेंस। वो नहीं करेगा, वो रेजोनेंस नहीं करने वाला, कुछ भी कर दो। उसके बगल में जो कार्बन है वो sp3 है, sp3 वाला लोन पेयर को रेजोनेंस करने से रोक देता है, रोक देता है तो रोक देता है। हम क्या करें, हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम बस बॉन्ड लेंथ कंपेयर करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, सिंपल सा फंडा बता देता हूं बॉन्ड लेंथ का, सुनो ध्यान से, सभी लोग कान खोल के अच्छे से सुनेंगे कि भाई साहब अगर बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है तो कैसे करेंगे बॉन्ड लेंथ को कंपेयर। देखो ऐसा है, बॉन्ड लेंथ का फंडा होता है कि अगर आपके पास पहले से बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड बोलते ही आपको कुछ याद आया होगा, बॉन्ड लेंथ कैसी होती है, ज्यादा, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है कम। तो सिंगल बॉन्ड अगर पहले से है और उसको आप डबल में कन्वर्ट करते हैं तो छोटा बड़ा बॉन्ड क्या होगा, छोटा हो जाएगा। ऐसे में अगर आप सिंगल बॉन्ड को धीरे 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 डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड किसमें, बॉन्ड लेंथ धीरे 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 कम होती जाएगी। समझो आपके पास क्या है, बॉन्ड लेंथ का, और जो ऑर्डर है वो कैसे कैसे चेंज होता है। अगर आप रेजोनेंस को इंक्रीज करते हैं, अगर आप रेजोनेंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। या उल्टा बोले तो अगर बॉन्ड लेंथ को बढ़ाना है तो रेजोनेंस को कम कर दो। सोचो यहां, सोचो सोचो सोचो, यहां रेजोनेंस ही नहीं है, बॉन्ड क्या है, सिंगल। अच्छा, और सर ये कंडीशन कब लगती है, व्हेन गिवन बॉन्ड इज सिंगल ऑलरेडी। अगर पहले से ही तुम्हारा बॉन्ड सिंगल है और तुम उसको डबल में कन्वर्ट करोगे तो बॉन्ड लेंथ को कम कर दोगे। सिंगल था, छोड़ दिया, रेजोनेंस नहीं हो रहा, अच्छी बात है। या थोड़ा सा होगा, इस एरिया में हो जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूं आपको, यहां पे इतने एरिया में होगा, फिर इसमें सर और ज्यादा होगा, इसमें और ज्यादा होगा। बार बार जब जब रेजोनेंस होगा तुम्हारा ये सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। याद रखना मेरी बात को, अगर आपने सिंगल को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया, बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। आंसर होगा कि सर इस हिसाब से देखा जाए, इस हिसाब से, और आपकी बात मान ली जाए। सर आपकी बात मान ली जाए, भाई मेरी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं सही कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं सिंगल बॉन्ड को अगर तुम डबल में कन्वर्ट करते हो तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और रेजोनेंस बढ़ेगा, तो ऐसा ही होगा। सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, सिंगल डबल में कन्वर्ट होगा, तो इस केस में आपके पास बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर डिक्रीजिंग में आएगा। यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां जाओगे तो बॉन्ड लेंथ धीरे 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 घटती चली जाएगी। और यह रहा तुम्हारा सॉल्यूशन। ठीक है, अगर थोड़ा ज्यादा फिल्मी हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप बोर नहीं हो जाओ, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि थोड़ा सा इंटरटेनिंग बना के रखा जाए। फिर भी मोटिव क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेना, समझना, और जब आएगा एग्जाम में तो अप्लाई करना। कॉन्फिडेंट होके जाना है एग्जाम में, घबरा नहीं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, सबको एक ही चीज कहूंगा मैं, एग्जाम की तरह देना है, परेशान नहीं होना है, दिल में खुशी होनी चाहिए, मन में शांति और जिगर में जुनून होना चाहिए। जुनून, एग्जाम को कुछ कर देंगे, बस बढ़िया शानदार रिजल्ट आ रहा है। और भगवान से ये उम्मीद रहेगी, भगवान से दुआ रहेगी, उम्मीद थोड़ी लगाते हैं, भगवान से तो दुआ करते हैं। ठीक है ना। तो देखो भाई, ये वाला सेक्शन एसिड का, ये एसिड का और ये एसिड का पूछा जा रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ, मेरे दिमाग में छोटे सा कंसेप्ट कुन करने लगा। कुन क्या कर रहा है, कुन कर रहा है कि सर आपने पढ़ाया था
ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट कहां काम करता है? ऑर्थो पोजीशन पे काम करता है। अगर ऑर्थो इफेक्ट ऑर्थो पोजीशन पे काम करता है तो कैसे करता होगा? सोचो जरा, सोचो, सोचो जरा, सोचो। अल्काइल ग्रुप लगाया मैंने एसिड के ऑर्थो पर, एसिड के ऑर्थो पे लगा अल्काइल ग्रुप, जैसे 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 बढ़ता जाएगा ऑर्थो इफेक्ट बढ़ता जाएगा। और ये ऑर्थो इफेक्ट छोटा मोटा इफेक्ट नहीं है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। बेंजोइक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ऑर्थो इफेक्ट को लगाते हैं। अब सोचो सर यहां ऐसा क्या है जो बार बार ऑर्थो ऑर्थो चिल्ला रहे हो आप? अरे देखो जरा, देखो, लगा है मिथाइल। और इतना ही नहीं, इसके ये ऑर्थो साइड पे ये बड़ा सा ग्रुप दिख रहा है, इसके लिए तो ये ग्रुप ऑर्थो पे ही लगा है ना, इधर भी तो लगा है। तो ये दोनों क्या करने वाले हैं? ये दोनों मिलकर बवाल कर देंगे। सर कैसे? देखो इस एसिड के, किस एसिड के? अरे इस एसिड के। अरे किस एसिड के सर? अरे इस एसिड के ऑर्थो पे लगे हैं दो ग्रुप, बड़े बड़े दोनों ग्रुप। घूम जाएगा बीच वाला एसिड, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जबरदस्त ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा। और ऑर्थो इफेक्ट काम करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि सर कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। अरे बहुत फायदा मिलेगा। 1 1 1 1 1, अच्छा 1 यहां भी है, यहां भी है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखो जरा, देखो क्या इस एसिड को कोई ऑर्थो मिल रहा है? अरे ये खाली है, ये भी खाली है, तो नो ऑर्थो। अब नो ऑर्थो तो कोई बात नहीं, लेकिन देखो देखो सर इसके बगल में तो यहां ग्रुप लगा है। आप ऐसे नहीं फील कर पा रहे तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपको दिखाया जाता है ये वाला ग्रुप आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए पहली बार पूरी सुविधा। ये देखिए, ये देखिए, ऑर्थो पे है, प्लेन के बाहर। प्लेन के बाहर हुआ तो क्या हुआ? इसमें भी वही होगा जो इसमें होने वाला था। क्या होगा इसमें? अरे क्या होगा इसमें? ऑर्थो इफेक्ट के केस में प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर, प्लेन के बाहर। और जैसे ही प्लेन के बाहर जाएगा ये वाला भी ऑर्थो इफेक्ट में काउंट होगा। उसमें ऑर्थो ज्यादा है, लेकिन मजे मजे की बात में जरूरी बात मत भूल जाना, वहां ऑर्थो ज्यादा है, यहाँ ऑर्थो कम, यहाँ ऑर्थो है ही नहीं। ऑर्थो इफेक्ट बढ़ने से बेंजोइक एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आंसर होगा सर पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। ये रहा आंसर। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। रेजोनेंस की एनर्जी का ऑर्डर निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए? हम ये कहते हैं नंबर ऑफ बेंजीन रिंग ज्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। रेजोनेंस ज्यादा होना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। सर रेजोनेंस इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब छोटे ऑर्बिटल्स में होना चाहिए, ये तो बहुत बढ़िया बात है। भाई साहब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां पे आपको 2 इंडिपेंडेंट बेंजीन रिंग दिख रही होगी, लेकिन सर ये तो एंथ्रासीन है और ये फिनेंथ्रीन है। एंथ्रासीन के अंदर सर ये बात कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब एक बार में एक इफेक्टिव रिंग है जो बेंजीन टाइप की है। तो मोर नंबर ऑफ बेंजीनॉइड रिंग मोर विल बी रेजोनेंस एनर्जी। उसके हिसाब से ये तो हो जाएगा। सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। सल्फर ऑक्सीजन में अगर ध्यान से देखा जाए तो किसका साइज छोटा, किसका बड़ा? सल्फर का साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का छोटा है। रेजोनेंस दोनों करेंगे, लेकिन सर 2p 2p और 2p 3p ओवरलैपिंग में मैंने सुना है 2p 2p ज्यादा होता है। तो 2p 2p 3p 2p, ये तो ऑर्डर उल्टा लिखा है, ये वाला सही नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। अरे ये स्टार नहीं है भाई लोगों, ये स्टार नहीं है, ये क्रॉस है, ठीक है। फिर यहां देखो जरा, रेजोनेंस रेजोनेंस रेजोनेंस, बेंजीन बेंजीन बेंजीन। अरे ये बेंजीन है, रेजोनेंस कर रहा है, एरोमेटिक है। वहां रेजोनेंस हुआ तो क्या हुआ? अरे रेजोनेंस हुआ तो क्या हुआ? मेन तो क्या है? बेंजीन, वो भी एरोमेटिक। इसके तो क्या ही बात है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। बेंजीन आगे आएगा और वो वाला पीछे चला जाएगा। मेरी बात अगर समझ में आ रही हो तो जल्दी से लाइक ठोक देना, शेयर कर देना वीडियो को, और कमेंट में लिख देना सर थैंक यू सो मच। और अगले वाली वीडियो का इंतजार करना। सबसे जरूरी चीज है वो सब करो मत करो यार, तुम तो बस पढ़ाई करो, नंबर बढ़िया ले आओ, तसल्ली, दिल में खुशी होगी। और जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मिठाई खिला देना, सेंटर पे आ जाना, मिल लेना। तुम्हारा चेहरा देख के खिलखिलाता हमारा दिल वैसे भी खुश हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। चलो, और कर भी दिया तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम सोचो सर अब तो मैं करने ही वाला था, मेरा हाथ चला गया था वहां तक, फिर मैं रुक गया। कर दे, कोई बात नहीं, अब कर ही दिया है तो क्या है वापस को हटाना। ये लोन पेयर देख रहे हो, ये भी लोन पेयर देख रहे हो। सर क्या सर, सवाल तो पढ़ा नहीं है, आप सीधा सोल्व कर लग गए, सॉरी
सवाल पढ़ देते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बोला गया है, बताओ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अरे लोन पर देखते एकदम से है ना, नाइट्रोजन देखते मन करता है लोन पर बना दो, उसके ऊपर हैबिट बना लो। लोन पर अगर आपकी आदत है कि आप मिस कर जाते हो ना, तो पहले हाथों हाथ ड्राइंग करके छोड़ दिया करो। अब देखो ये लोन पर ये भी रेजोनेंस करता है, ये भी रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस तो सारे ही करते हैं, फिर सर इसमें अलग क्या है। अरे देखो जरा NO2 -M, अरे भाई साहब गड़बड़ कर दी, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी। इसने जो किया है इसको भुगतना पड़ेगा। NO2 ने -M लगाया, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेकिन सर ये एरो इधर क्यों बना है, अरे क्योंकि ये आंसर गलत है, ये करेक्ट ऑर्डर नहीं हो सकता। -M के कारण इसको क्या होना चाहिए, इसको होना चाहिए लेस बेसिक, लेकिन होगा नहीं, तो इसका मतलब गलत हो गया। करेक्ट पूछा है, आगे बढ़ेंगे। फिर से मुझे वही 2 नाइट्रोजन दिखे, NH2 दिखा, मैंने कहा अरे भाई साहब लोन पर आपके पास क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है, सुंदर एकदम। लेकिन उसने बोला देखो लोन पर की बात नहीं है, समस्या पता है क्या है, NO2। मैं कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, आपके तो मजे आ गए जिंदगी में। बोला क्यों, बोला -M तो काम ही नहीं कर सकता। क्यों नहीं, अरे SIR स्टेरिक इनिबिशन रेजोनेंस, आपका NO2 आउट ऑफ प्लेन, NO2 ग्रुप पे SIR काम कर जाएगा। लेकिन ये NO2 बदमाश है, इसको हटाने के लिए कोई नहीं आया, ये -M लगा रहा। अब सोचो -I से बेसिक स्ट्रेंथ पे अंतर आएगा कि -M से, दोनों से आएगा, लेकिन ज्यादा आएगा -M से। पीछे रखा, लेकिन सर इन्होंने तो आगे रख दिया, तो हमने क्रॉस कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे क्रॉस नहीं किया था, लेकिन मैं बता चुका हूँ वो भी गलत और ये भी गलत, जो ऑर्डर लिखा है उसका उल्टा आंसर अभी तक होना चाहिए। फिर मैं गया इसके पास, इससे पूछा कैसे हो तुम, उसने बोला मैं कैसा हूं, देखो मेरे बगल में CH3 बैठा है। अगर कोई किसी के सर पे पूरे दिन बैठा रहा है तो उसको कैसा लगेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है। बोला क्या दिक्कत हो गई तुम्हें, क्या समस्या है भाई बताओ तो सही। बोला NH2 के बगल में CH3 लिख के तुम पूछते हो क्या दिक्कत है। आपने सुना है नाम SIP का, मैंने सुना है ना, मैं SIP तो हाँ बिल्कुल करा है, ऐसा कुछ होता है सिक्योर इन्वेस्टमेंट प्लान। अरे नहीं, ये सब फालतू बात नहीं, आप IIT की बात करो। अच्छा स्टेरिक इनिबिशन और प्रोटोनेशन, बोला हाँ मेरे साथ वही तो हो रहा है, मेरे CH3 बगल में NH2, जैसे ही मुझ पर प्रोटोनेशन होगा CH3 बोलेगा नहीं, मैं बल्कि साथ नहीं रह सकते, अगर H आएगा तो जाना पड़ेगा उसको वापस। लेकिन ये बोल रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो बल्कि मजे आ रहे हैं, H+ का मजा ले रहा हूं, अरे मस्त चल रही जिंदगी, मेरा +M मतलब मेरा +H काम कर रहा है और मेरे बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। मैं कहा भाई वहां क्यों नहीं लग रहा है, लेकिन रिपल्शन के कारण सारे किए कराए पर पानी फिर गया। बोला मतलब, बोला SIP लग रहा है ना भैया, समझ में नहीं आ रहा क्या आपको। मैं कहा आ गया SIP लग रहा है, ओके छोड़ दो उसको, इधर बात करें +H। SIP से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और +H से बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। और सर अगर +H लग भी रहा हो ऑर्थो पे तब भी SIP को हम डोमिनेंस दे रहे हैं, क्या करें, ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये लोन पेयर देखो, लोन पेयर देख के बोर नहीं हो गए। अरे सर क्या बताएं, बस पूछो ही मत आप, कितना रेजोनेंस। कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात हो रही है, इसके बाद एग्जाम खत्म, फिर मस्त एकदम घूमना फिरना चिल काटना, लोन पेयर। लेकिन ये एमी है, ये रिपल्शन लगाते हैं, प्लेन के बाहर फेंक देते हैं। ये बोले हाँ मैं तो प्लेन के अंदर रहूंगा, रेजोनेंस करूंगा। मैं कहा भैया तुम खुश हो रहे हो, तुमको दुखी होना चाहिए, तुम्हारे लोन पेयर के रेजोनेंस करने के चक्कर में तुम्हारी बेसिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। इसका ध्यान भटक गया इधर उधर, इना मीना डीका, लेकिन ये कहां देख रहा है, इसको देखना चाहिए कहां, बेसिक की तरफ। ये रेजोनेंस करके लोन पे भेज रहा किसी और के पास, गलत बात है। हमारा ये लड़का बिल्कुल फोकस्ड है, इसने बोला देखो सर मैंने जुगाड़ कर लिया, अपना ध्यान भटकेगा ही नहीं। बोला क्या किया तूने, बोला दोनों तरफ बुला के एमी बिठा दिए। मैं क्या करेंगे, बोला मुझे प्लेन के बाहर। बोला मैंने बोला तुम्हें नहीं, तुम्हारे लोन पर। बोला हाँ सर मतलब वही है कि लोन पे प्लेन के बाहर, और जैसे ही लोन पे प्लेन के बाहर आया अब रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। तो सर देखो ना सब कुछ बढ़िया तो है। मैं कहा क्या बढ़िया है, देखो लोन पे प्लेन के बाहर है। तो मैं कहा क्यों, क्या करूं, बस अब मेरा लोन पे मेरे पास है, रेजोनेंस में नहीं जाएगा, अब मैं बढ़िया बेस कहलाऊंगा। मैं कहा बहुत अच्छी बात, लेकिन आंसर तो यहाँ उल्टा लिखा है, काट दो इसको भी। लेकिन समझ में आ गया ना, ज्यादा बेसिक कौन होगा इन दोनों में, ये होगा, इन दोनों में ये होगा, इन दोनों में ये वाला होना चाहिए था, ये बताया, ठीक है। अगला सवाल आपके लिए, आपकी स्क्रीन पर, आइडेंटिफाई कंपाउंड आयन स्टेबलाइज बाय ओनली हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव। बड़ा आसान सा सवाल है, आसान सवालों को आसान तरीके से सॉल्व करना है। बोला इंडक्टिव से हाइपर से हो, अच्छा
अच्छा, तो ये रेजोनेंस देख रहे हो, गलत, यहां पे रेजोनेंस होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा सर ये देखो आप, 2 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, 3 अल्फा एच, हाइपर तो होगा ही। सर माइनस चार्ज के साथ हाइपर नहीं होता, प्लस एच काम ही नहीं करता। कोई बात नहीं, ये आ गया आंसर, बात खत्म। माइनस से तो यही होगा, यहाँ रेजोनेंस हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता, रेजोनेंस हो गया, आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर होगा पहला, रेजोनेंस करेगा, इंडक्टिव करेगा, हाइपर बिल्कुल अल्फा एच है तो करेगा। आइडेंटिफाई पोलर कंपाउंड, पोलर 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 कंपाउंड, पोलर कंपाउंड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पोलर कंपाउंड की। पोलर कंपाउंड कैसे दिखते हैं? पोलर कंपाउंड सब पोलर होते हैं, उनमें प्लस होता है, उनमें माइनस होता है, उनमें चार्ज होता है, उनमें डाइपोल होता है। मैं कहती इतनी बड़ी बड़ी बातें तुम कैसे कर लेते हो उस उम्र में यार, तुमको ये सब कहाँ से सीखा? बोला सर मैंने अनअकैडमी से सीखा है। फिर सही सीखा है। देखो प्लस माइनस, ऊपर वाला प्लस बनेगा एरोमेटिक, नीचे वाला माइनस बना देगा एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक, वो भी एरोमेटिक। इसके बाद सर इसमें मैं क्या, देख 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 ऊपर 2 पाई बॉन्ड, देख 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 ऊपर 2 पाई बॉन्ड, एक लगा माइनस, अब आएगा मजा। मतलब सर बेटा बेटा पाई बॉन्ड को ऊपर ले जा तो नीचे बचेगा प्लस, घुमा घुमा के ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। मैं मजा आ गया सर, आज तो मतलब आनंद ही आ गया। मैं रुक जा रुक जा, अभी आनंद और आएगा। कैसे? बोला सर इसको ऊपर ले जाओ नीचे में, देख 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 ये दोनों तो सिमिलर है, ऊपर ले जा नीचे ले जा एक ही बात है। तो अगर ये प्लस है तो बेटा माइनस, उस केस में इसके लिए क्या कहोगे? सर रुक जाओ बस, अब बहुत हो गया। क्यों? मैं क्या दिक्कत होगी? बोला सर देखो ना ऊपर प्लस बनाया एरोमेटिक, लेकिन नीचे वाला माइनस बनाया तो सब माइनस प्लस पाई मिला के 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा सर। मैं कहा मत होने दो ना। अरे भाई कोई बात नहीं, आंसर लगा देते हैं ए और बी। बात समझ में आई? अगला सवाल चलिए, आइडेंटिफाई नॉन एरोमेटिक। अरे बाप रे, ये बहुत सिंपल सवाल है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछ लिया जाता है। और इस सवाल के पीछे एक मात्र मोटिव आपके लिए है कि आप उस क्वेश्चन को पहचान पाओ जिसको मैं चाहता हूं कि आप याद कर लो। सीओटी, साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन, ये दिखता है एंटी एरोमेटिक लेकिन होता है नॉन एरोमेटिक। सारा खेल इसी के लिए रचा गया था। सर ये भी तो, अरे नहीं ये और ये, पर सर ये भी तो वही है। तो सर आंसर क्या होगा? मैं कहा सर एकमात्र कौन? ये। बोला ये कौन? अरे ये तो बेंजीन है सर, दुनिया का बच्चा बच्चा इसको जानता है और वो जानता है कि हमेशा क्या होता है? एरोमेटिक। अगला सवाल, आइडेंटिफाई रिएक्शन विच गिव्स एरोमेटिक प्रोडक्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, बता देते हैं, बता ही देते हैं। चलो Ag के साथ Cl जाएगा। अरे AgCl, फिर बुलाया Ag, सुनो Cl, बहुत बढ़िया। सर Ag के साथ Cl गया तो क्या हुआ? अरे AgCl तो बना सॉल्ट और Cl को ले गया माइनस की फॉर्म में, पीछे छोड़ गया प्लस। जब पीछे कोई प्लस छोड़ जाए तो कोई क्या ही करेगा? प्लस और माइनस, प्लस और पाई बॉन्ड मिला के एरोमेटिक बोल सकता है। ठीक है, पहले वाले सवाल में Cl के जाने से किसी को कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन सर यहां फूट फूट कर रो रहा है ये प्रोडक्ट। बोला क्यों? बोला सर Cl तो चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया, अपने पीछे छोड़ गया एंटी एरोमेटिक। ये कैसे रहेगा अकेला बिना Cl के? मैं क्या समस्या थी? बोला सर देखो पहले तो था ये नॉन एरोमेटिक, पाई बॉन्ड sp3, लेकिन सर आज इस Cl के जाने से ये अकेला चुपचाप बैठ के अपने आप को क्या बताता है? एंटी एरोमेटिक। ये खुश नहीं है। तो क्या सर ये रिएक्शन होनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, एरोमेटिक तो नहीं बनेगा। एरोमेटिक यहां बन रहा है सर। अच्छा, H माइनस ने H को निकाला, H माइनस को तो निकालेगा नहीं, H प्लस को निकालेगा। अगर प्लस गया तो पीछे माइनस छोड़ गया। अरे भैया 8 इलेक्ट्रॉन, एंटी एरोमेटिक। अरे बाप रे सर, ये तो फिर ये कैसी रिएक्शन है? H प्लस इधर नहीं जाएगा, वो यहां कहीं जुड़ जाएगा, कुछ नहीं बनेगा ऐसा। यहां पर एडिशन हो जाएगा ना, इलेक्ट्रोफाइल है, पाई बॉन्ड दिया हुआ है, रेजोनेंस है तो क्या हुआ? प्लस तो है, जुड़ेगा तो बॉन्ड टूट जाएंगे, तो एरोमेटिक तो नहीं बनेगा। आंसर क्या होगा? आंसर आपके सामने है, पहला वाला। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ के बारे में बात करना चाहते हो, आओ बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल बात करो, खुल के बात करो। हमने तो सीख लिया है अगर रेजोनेंस बढ़ेगा और सिंगल से डबल जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ कम होगी,
लेकिन डबल से सिंगल जा रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। देखो जरा देखो, क्या ये डबल है? क्या डबल है? लेकिन ये नाइट्रोजन इसको सिंगल में कन्वर्ट करेगा। बहुत बढ़िया। और सर ये लोन पेयर दोनों तरफ से इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंगल में। सारा भाग भाग के ऊपर। आंसर क्या होगा सर? ये वाला सबसे ज्यादा डबल से सिंगल में जाएगा, मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ, फिर बी, फिर ए। इस तरह से बॉन्ड लेंथ निकाली जा सकती है। सिंगल से डबल तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, डबल से सिंगल तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। ओके भाइयों, अगला सवाल। अरे सर कितने बॉन्ड लेंथ के सवाल कराओगे? अरे बॉन्ड लेंथ के सवाल जरूरी हैं, इसलिए करवाए जा रहे हैं आपको। एक सवाल और, आइडेंटिफाई करेक्ट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। ये आखिरी सवाल होगा आज हमारे सेशन का, और इसके बाद हम फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, तब हम और नए चैप्टर में क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो इस सवाल को अच्छे समझ लेते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट बॉन्ड लेंथ ऑर्डर। L1 L2 की बात कर रहे हैं, मेंशन किया हुआ है। देखो जरा देखो, देखो जरा देखो, L1 है L2 है, L1 है L2 है, Me है Me है। इसको बाहर निकालेगा, आउट ऑफ प्लेन भेज देगा। कहां भेज देगा? आउट ऑफ प्लेन भेज देगा। अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला गया तो क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, बस फायदा ही हो गया सर, इसका रेजोनेंस रुक गया तो ये बॉन्ड कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड। और इसी का फायदा उठाएगा कौन? ये कंपाउंड। बोला देखो तुम तो हो रेजोनेंस में, अरे तुम तो हो रेजोनेंस में, हम है सिंगल बॉन्ड में, हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा लेंगे। बोला नहीं, आंसर तो गलत लिखा है। तो बोला हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, L1 है L2 है, दोनों की दोनों तरफ पाई बॉन्ड तो है, लेकिन ये कार्बन sp3, ये ऑक्सीजन लोन पेयर। इसने बोला देखो ऐसा है, मैं रेजोनेंस करूंगा और रेजोनेंस को ऊपर भेज दूंगा और तुम्हें बना दूंगा डबल से सिंगल। तो लाइक इसमें तुम नया क्या कर रहे हो? ये तो पाई बॉन्ड भी कर रहा है। बोला नहीं, पाई बॉन्ड तो मेरे पास भी है, लेकिन मैं ऑक्सीजन अकेला ऐसा एटम हूं जो एक्स्ट्रा हूं, कार्बन ये काम नहीं कर सकता। मतलब मेरे केस में रेजोनेंस ज्यादा, मेरे केस में रेजोनेंस ज्यादा, तो पाई से सिंगल बनने के चांसेस ज्यादा, पाई से सिंगल बनने के चांसेस ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी। आंसर बोलो, होना चाहिए, हो रहा है, सही है, आंसर सही है। फिर यहां देखते हैं L1 L2 की बात करते हैं। दोनों तरफ से रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, एक तरफ से रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ उतनी नहीं बढ़ेगी, मतलब उतना डबल से सिंगल नहीं जा रहा। लेकिन सर ये तो उल्टा लिखा है, गलत हो गया। इधर आ जाइए, सर ये टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? अभी क्वेश्चन किया भी था सर, ये रिंग में बीच में पाई बॉन्ड है, दोनों 3 है, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तब भी समस्या तो वही बनी है सर। जिंदगी में सोल्यूशन कहां मिला आज तक इसको? बोला तुम प्लस तो मैं माइनस, मैं एंटी एरोमेटिक, तुम बनोगे एरोमेटिक, बात वही रही। इसका मतलब ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं, टूटेगा नहीं साला, और टूटेगा नहीं साला तो डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या? बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड डबल है तो बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन यहां तो सर उल्टा लिखा है, आंसर नहीं होगा। तो डियर, मुझे लगता है आज के सेशन में आपको मजा आया होगा, मुझे पढ़ा के बहुत मजा आया। देखो, और अगर थोड़ा गाना वाना ज्यादा हो गया हो, राग वाग ज्यादा होगी, तो देखो ऐसा है, तुम्हारा मन और तुम्हारे मूड को डेवलप करने के लिए ये सब तो हमें करना ही पड़ता है। तो ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं और मिलेंगे अगली क्लास में। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। जिंदगी में सफलता का एक ही रास्ता है। सफलता का रास्ता क्या है? जिंदगी में एक ही है। लाइफ में कभी भी अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं, मेहनत ही एकमात्र रास्ता है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जो चमत्कार करने के लिए मेहनत करते हैं, चमत्कार का इंतजार नहीं करते। आज की कहानी को, आज के सेशन को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।